हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। या टेस्ट नंबर आपका 76 है। 75 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मेरी तरफ से सबको नए वर्ष की शुभकामनाएँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र स्थल जहां टीन पाया जाता है? जावर, उदयपुर, रीवा मध्य प्रदेश, बस्तर छत्तीसगढ़, सलेम तमिलनाडु। देखिए, भारत का जो एकमात्र स्थल है जहां पे क्या पाया जाता है, तो टीन पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है टीन? तो ये पाया जाता है छत्तीसगढ़ में, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन कहाँ होता है? सानू राजस्थान में, बालाघाट मध्य प्रदेश में, बेलारी कर्नाटक में, जामनगर गुजरात में। देखिए, भारत में स्टील ग्रेड चूना पत्थर का खनन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका सानू राजस्थान में। ये ऑप्शन आपका सही है। वह अकशेरुकी जंतु उभयलिंगी नहीं है? केचुआ, फीता कृमि, काकरोच, हाइड्रा। पूछा जा रहा है कि वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, उभयलिंगी नहीं है। देखिए, उभयलिंगी होता क्या है? ठीक है, तो उभयलिंगी जीव या पादप उसे कहते हैं जो एक ही समय अथवा विभिन्न समयों पर स्त्री तथा पुरुष दोनों प्रकार की प्रजनन कोशिकाएं उत्पन्न करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उभयलिंगी नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो ये आपका काकरोच नहीं है। किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से स्वीकार किया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पूछा जा रहा है कि किस बौद्ध संगीति ने संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से स्वीकार किया? तो कौन सी बौद्ध संगीति थी? तो वो थी आपकी चतुर्थ बौद्ध संगीति। देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें तो ये बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था, कश्मीर कुंडलबन। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों में से वृषणी विरास की पूजा का उल्लेख करता है? मोराकूप अभिलेख, बेसनगर अभिलेख, मथुरा का चंद्रगुप्त द्वितीय अभिलेख, नागवी अभिलेख। पूछा जा रहा है कि कौन सा अभिलेख भागवत उपासकों में वृषणी विरास की पूजा का उल्लेख करता है? तो कौन करता है? तो ये करता है मोराकूप अभिलेख। देखिए, अगर भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी वंशी ये कृष्ण थे और इन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कहा गया है इनको। ठीक है, देखिए, मूलतः मथुरा के निवासी थे और छंदोग्य उपनिषद में इन्हें जो है कि देव की पुत्र कहा गया है। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? गन्ना, मूली, सनई, रतनचोद। पूछा जा रहा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है रतनजोत या जो ट्रोफा नामक पौधे का। ठीक है, देखिए, यह एक आवृतबीजी पादप है जिसके बीज से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। और इस बायोडीजल का उपयोग जो है कि डीजल के परंपरागत विकल्प के रूप में किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण आर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। देखिए, इसमें से जो है कि पूछा जा रहा है कि कारण और एक जो है कि कथन दिया गया है। ठीक है,
अगर देखा जाए कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, तो बिल्कुल सही है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश राजा से भिन्न है। क्यों, कैसे भिन्न है? क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति को, जो ब्रिटिश राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है कि वहाँ के वंशानुगत होता है। अगर देखा जाए तो देखिए, अगर हमारे यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति को मतदान के द्वारा चुना जाता है अपने यहाँ, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में राजा या महारानी को चुनने का फैसला कौन सा लेता है? तो वो शाही परिवार लेता है, ठीक है, ब्रिटेन में। तो बिल्कुल अलग हुआ। और देखिए, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरे पीढ़ी को यह मौका मिलता है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, सब कुछ क्या है, वंशानुगत है, ठीक है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल ये सही है कि भिन्न है। और भारत का जो राष्ट्रपति का पद है अमेरिका की राष्ट्रपति से मिलता है, ये गलत है। तो इसमें जो है कि कथन तो सही है, बट कारण क्या है, वो गलत है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का सलाहकार जो है कि प्रधानमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है। और यह एक कार्यकारी एजेंसी है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति हितों के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देने का कार्य प्राप्त है ये। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन आवश्यक है, मतलब अनिवार्य है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संघीय वित्त मंत्री, भारत के सांसद। देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो वो जो है कि भारत के जो सांसद हैं इनका अनुमोदन जो है कि अनिवार्य है। देखिए, अनुच्छेद जो 114 है उसके तहत जो है कि संसद के द्वारा विनियोग विधेयक पारित करना इसके लिए आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से किस कण का व्यास 0.002 mm से कम होता है? मृत्तिका, गाद, महीन बालू, कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि किस कण का व्यास जो है कि 0.002 mm से कम होता है। किसका व्यास कम होता है? तो ये कम होता है आपका मृत्तिका का। मृत्तिका का जो व्यास होता है वो 0.002 mm से कम होता है। देखिए, गाद का कितना होता है? तो इसका जो है कि 0.002 mm से लेकर के 0.06 के बीच होता है। और महीन बालू की अगर हम बात करें तो 0.06 mm से लेकर के 2.0 mm तक होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ केंद्र का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में खनिज का नाम दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें माकूम की, तो यहाँ पे कौन सा खनिज का ये केंद्र है? तो ये जो है कि कोयला खनिज का ये केंद्र है। डल्ली राजहरा की बात करें तो ये किसका केंद्र है? तो ये लौह अयस्क खनिज का केंद्र है। कोरापुट की बात करें हम तो ये बॉक्साइट खनिज का केंद्र है। और चित्रदुर्ग ये जो है कि मैग्नीज खनिज का ये केंद्र है। तो ये हो जाएगा 2143। 2143 कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तातीपाका तेल शोधनशाला कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है आपका आंध्र प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका सही है। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? अंडाशय, वृषक, शुक्राशय, अधिवृषण। मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? कौन सा अंग सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण, शुक्राशय, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, मूत्रमार्ग, शिश्न,
ये सब सारे जो है कि हैं, लेकिन ये अंडाशय जो है कि ये नहीं है नर जनन तंत्र में। देखिए जो अंडाशय होता है ना, ये मादा जनन तंत्र का भाग है, जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है और एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्राव होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, बेरीबेरी, किलोसिस, रतौंधी। देखिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका, बच्चों में जो होता है वो रिकेटस होता है, ठीक है। और अगर हम वयस्कों की बात करें तो ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है वयस्क में। देखिए जो बच्चे रिकेटस से प्रभावित होते हैं ना, उनके जो है कि पैरों की हड्डियां क्या हो जाती है, वो टेढ़ी हो जाती है। और जो है कि जो वयस्क होते हैं उनमें जो ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग होता है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी जो है कि झुक जाती है और हड्डियों का टूटने की संभावना जो है कि बढ़ जाती है। देखिए अगर बेरी की बात करें तो ये विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी जो है कि विटामिन ए की कमी से होता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? 10, 15, 20, 25। देखिए जो 8वीं पंचवर्षीय योजना आयोग था, उसके अंतर्गत योजना आयोग ने भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? तो देखिए उसने किया 15। 8वीं पंचवर्षीय योजना में योजना आयोग ने इसके द्वारा 1989 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है। देखिए इन कृषि जलवायु प्रदेशों का निर्धारण जो है ना, उस क्षेत्र के विशेष भौतिक गुणों तथा सामाजिक आर्थिक विशेषता के आधार पर बनाया गया है, ठीक है। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन कब रहा? तो 19 कब रहा है? चलिए आप लोग बताएंगे, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम ड्यूरेशन क्या रहा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल। देखिए सियाचिन ग्लेशियर, इनको लेकर के किन देशों में विवाद है? किन देशों में विवाद है? तो देखिए सियाचिन हिमनद जो है ना, ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। और भारत पाकिस्तान सीमा पर ये स्थित है, और यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है। तो इस हिमनद को लेकर के जो है कि भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये ए ऑप्शन। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। देखिए माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, और ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो देखिए माजुली ये जो है कि द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। देखिए जो माजुली है ना, ये आर्द्रभूमि की श्रेणी में शामिल ये पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि यह 12 नदी नहीं है, इसमें अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, इसमें अधिकांश मृदा अपरदन होता है, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। बात की जा रही है दामोदर नदी, इसको क्या बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। और ये किस लिए कहा जाता है? देखिए क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि महानदी वर्षा ऋतु में क्या होता है कि बाढ़ के कारण जो है कि भयंकर तबाही मचाती है। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से? तो ये छोटा नागपुर के पठार से है। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस मतलब लॉफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। पूछा जा रहा है कि हास्य गैस जो है लॉफिंग गैस, इसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है, किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है किसको? तो नाइट्रस ऑक्साइड को, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है।
देखिए ये लाफिंग गैस इसको कहते हैं और इसका प्रयोग जो कि शल्य क्रिया में, मतलब शल्य क्रिया में उसमें निश्चेतक के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। तिलैया बांध किस नदी पे बना है? कोनार, दामोदर, बोकारो, बराकर। तिलैया बांध जो है कि किस नदी पे बना है? तो देखिए तिलैया बांध का निर्माण जो है कि दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी, ठीक है, इस पे बनाया गया है। और इन बांधों का निर्माण जो है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है 10, 20, 23, 18। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी? तो ये होती है आपका 10। देखिए मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 है और ये जो अमीनो अम्ल है ना, ये शरीर में नहीं बनते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसको जो है कि मनुष्यों को अपने भोजन के द्वारा इसको ग्रहण करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए आज का क्वेश्चन है ये कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी, यांग, टिसिक्यांग, अमेजन, नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक में मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो आप इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।